समस्या यही है, नाली खड़ंजा है, जैसे मतलब इसी तरह सब लोग बात करते हैं। तो अगर मौका मिला तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे विकास। फाइट की जहाँ तक की बात है तो मेरी लड़ाई तो बंकी की बदहाली से। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है और बेशक खिलेगा तो फिर ट्रिपल इंजन की सरकार। आपका सौंदर्यीकरण नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ से कोई दिवंगत हो जाता है तो शहर की शमशानों में जाता है। अगर हमारी धर्मपत्नी जीतती हैं, कमल खिलेगा तो बेशक हम यहाँ से और प्रदेश तक दौड़ लगाएंगे बंकी के विकास के। तो निकाय चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है। हर रोज आपको हम जो नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं उनसे आपको हम मिलवा रहे हैं, उनको हम सुना रहे हैं। 2 चरणों में ये निकाय चुनाव होना है और मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है वैसे वैसे जो प्रत्याशी है उनका जनसंपर्क अभियान भी तेजी से बढ़ रहा है। 2 चरण में चुनाव है, पहला 4 मई को है, दूसरा 11 मई को, उसके बाद 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। और जो 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, मैं हर बार कहता हूं कि ये जो निकाय चुनाव है ये 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। जी हाँ, तो सभी जो राजनीतिक दल है वो इस चुनाव पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त मैं बाराबंकी की नगर पंचायत बंकी में हूं और हमारे साथ सुनील कुमार मौर्य जी हैं, यहाँ की जो नगर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की शैल कुमारी जी हैं। तो सबसे पहले मैडम आपसे मैं सवाल लूंगा कि आप गली गली जा रही हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। आपका ये पहला इलेक्शन है तो उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। अच्छा तो लग रहा वैसे, और सबसे पूछ रहे हैं तो बढ़िया जो है सब सपोर्ट तो कर रहे हैं। कैसा समर्थन प्राप्त हो रहा है? लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं क्या है और किन मुख्य मुद्दों को लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं? समस्या यही है, नाली खड़ंजा है, जैसे मतलब इसी तरह सब लोग बात करते हैं। जहाँ है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा खराब है। मैम, जिस तरीके से राज्य सरकार की अगर हम बात करें या फिर केंद्र की बात करें, जो विकास की गंगा बहाने की बात की जाती है बीजेपी की तरफ से कि काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, तो अगर यहाँ की जनता ने आपको मौका दिया तो आप किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे? हम तो अगर मौका मिला तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे विकास। सुनील जी, आपसे हम सवाल लेंगे। आपकी पत्नी जी पहली बार चुनावी मैदान में है और आप भी फर्स्ट टाइम, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, तो जो विश्वास पार्टी ने किया है उस विश्वास को आप तोड़ेंगे तो नहीं? कतई नहीं। मेरा शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व जिस तरह से मेरी धर्मपत्नी पर विश्वास जताया है और इनको मैदान में उतारा है, बेशक हमारे कार्यकर्ता सुबह से शाम तक जुटे रहते हैं, क्षेत्र में निकलते हैं और जो अपार जनसमूह और जन समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। जनता का जो सहयोग, मतदाता खुल करके सामने आ रहा है, मेरी पत्नी को वोट करने के लिए कह रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं, बंकी टाउन की चेयरमैन मेरी पत्नी इस बार होंगी। भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। फाइट की बात की जाए अगर, तो फाइट किससे है? निवर्तमान चेयरमैन जो यहाँ पर हैं तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो फाइट है वो सत्ताधारी दल के लोगों से, यानी कि बीजेपी से उनकी फाइट है। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरी तो फाइट की जहाँ तक की बात है तो मेरी लड़ाई तो बंकी की बदहाली से, बंकी की अव्यवस्था से है और अगर उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि माना है तो ये उनकी सोच है। सुनील जी, जिस तरीके से अभी मैडम से भी मैंने वो सवाल लिया था, आपसे भी मैं ले रहा हूँ कि केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो दोनों सरकारें ये कहती हैं कि जो है भैया विकास की गंगा हमने बहाई है। तो अगर यहाँ की जनता ने आपको मौका दिया, आपको चुना, तो क्या यहाँ पर भी विकास की गंगा बहेगी? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ बंकी टाउन में डबल इंजन की सरकार है। यदि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है और बेशक खिलेगा तो फिर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। तो जिस तरह से विकास का रथ यहाँ बाराबंकी बॉर्डर यानी रेलवे क्रॉसिंग के बाद रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, वो विकास का रथ और विकास की पहिया की स्पीड बढ़ेगी। अब बंकी का विकास तेज गति से बढ़ेगा आगे। इन 5 सालों में आपने 2 लोगों को देखा, क्या आपको फ़र्क लगा कि इन 5 सालों में जिस तरीके से बंकी का नगर पंचायत का विकास होना चाहिए था उस तरीके से विकास नहीं हो पाया है? क्या लगता है? देखिए, ये तो मैं ये कहूँगा कि विगत जो भी चेयरमैन रहे हैं बंकी के, या तो कहीं ना कहीं उनमें इच्छा शक्ति नहीं रही है बंकी के विकास के प्रति,
और निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ जीतते चले आ रहे हैं। तख्ती तो लग जाती है उनके घर पे, उनकी गाड़ी पे लिख जाता है, लेकिन वो चूँकि सत्ता से जुड़ नहीं पाते और वो बेहतर ढंग से काम इसीलिए नहीं कर पाते, चूँकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन अभी तक नहीं हुआ। तो निर्दलीय प्रत्याशी पर ही यहाँ की जनता क्यों भरोसा जताती है, आपको क्या लगता है? कतई नहीं, ये पहले कभी हुआ होगा, इस बार ये मिथक टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। देखिए ये है यहाँ की रोड है, आप देख पा रहे हैं गलियों का हाल ये है, तो इसको देखकर क्या आपको लग रहा है? नहीं, ये सब इसको आप इसको पीछे दिखाइए आप। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये यही निर्दल प्रत्याशियों की कहानी है। ये जो सड़क वगैरह जैसे देख रहे हैं, हमारे यहाँ एक भी अंत्येष्टि स्थल नहीं, हमारे यहाँ तालाबों का सौंदर्यीकरण नहीं, क्रॉसिंग की स्थिति ये है कि कभी कभी क्रॉसिंग पर खड़े खड़े ही लोग दिवंगत हो जाते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी जो मेन सड़क है वो भी आप देख लीजिए, इससे भी बदतर है। मंचपुरवा से आने वाली और मेन मार्केट तक आने वाली सड़क, बेशक अगर इस बार जीत नगर देख लीजिए, जो हमारा एक्सटेंशन और जो हमारी नई आबादी बढ़ी हुई है, वहाँ पर पूरी तरह से अव्यवस्था है। तो अगर इस बार कमल खिलता है और खिलेगा, बेशक खिलेगा, तो ये जितनी भी समस्याएं हैं ये सब दूर की जाएंगी। जी, लेकिन विपक्षी दल जो हैं, जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, जो रहे हैं निवर्तमान या फिर निर्दलीय प्रत्याशी जो जीते हैं यहाँ से, उनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि जो है भैया सरकार हमारी है नहीं, ठीक है, तो कैसे हम काम करें, काम करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं उनको। क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए सरकार की तरफ से कोई ढील नहीं, कोई कोताही नहीं बरती जाती है, कोई सौतेला व्यवहार नहीं होता है, लेकिन अब वो क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं, अब ये वो जाने। और मैंने जो कहा ना कि विकास कराने की इच्छा शक्ति, और ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ चेयरमैन अभी तक नहीं हुआ, तो इसके कारण अब वो क्यों नहीं जाते हैं, जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और ये तो आपने सड़क देखी यहाँ की, अभी और देख लीजिए, एक भी तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ से जो कोई दिवंगत हो जाता है तो शहर की शमशानों में जाना पड़ता है। तो ये सब हमारे पास गवर्नमेंट के, हमारी सरकार के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमारी धर्मपत्नी जीतती हैं, कमल खिलेगा, तो बेशक हम यहाँ से और प्रदेश तक दौड़ लगाएंगे बंकी के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो अभी आपने सुना सुनील कुमार मौर्य जी को और इनकी पत्नी जो यहाँ से नगर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं, शीला कुमारी जी को आपने सुना। और लगातार जो जनसंपर्क अभियान है वो जारी है और जो नारेबाजी है वो भी आप देख रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस बार जो है बंकी की जो जनता है वो किन मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल करेगी, और आने वाली जो 13 मई है वो नतीजे यहाँ से क्या निकलेंगे वो तो खैर आने वाली जो 13 मई है वही बताएंगे। फिलहाल जो नगर निकाय चुनाव है उसकी अपडेट, हर एक अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।